नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो टॉपिक है क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो करेंसीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्रिप्टो वॉलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इसको समझना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैसे से क्रिप्टो करेंसीज तो स्टोर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन इसको स्टोर करना नहीं जानते हैं। तो उसको कहां पे सेव किया जाए, तो आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक समझेंगे कि हम अपने फंड्स को यानी क्रिप्टो करेंसीज को, क्रिप्टो एसेट्स को कहां पे स्टोर करना चाहिए, कितने तरह के वॉलेट्स होते हैं और उनमें से कौन सा वॉलेट हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर्ड है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। दोस्तों, वॉलेट का बेसिकली क्या मतलब होता है? वॉलेट का मतलब होता है बटुआ या पर्स। अगर हमारे पास रुपया है यानी फिएट करेंसीज है, हम अपने पैसे को कहां रखते हैं? हम अपने पैसे को अपने वॉलेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, एटीएम पे रखते हैं। लेकिन अगर हम कैश की बात करें तो यहां पर हम अपने वॉलेट में रखते हैं। तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम देखें तो वहां पर हमारी जो करेंसी है वो एक डिजिटल फॉर्म में है। तो डिजिटल करेंसी है, तो डिजिटल करेंसी को हमें स्टोर करने के लिए भी वॉलेट चाहिए होते हैं। तो यहां पर क्रिप्टो करेंसीज में दो तरीके के वॉलेट हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट और दूसरा है हार्डवेयर वॉलेट। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट तो आपने सुने होंगे, लेकिन हार्डवेयर की वॉलेट के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो दोनों चीजों पे बेसिक मैं आपको बताता हूं। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि उसको यूज करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और हार्डवेयर वॉलेट के लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहां पर हम अपने क्रिप्टो एसेट्स को स्टोर करते हैं एक हार्डवेयर फॉर्म में, यानी कि एक, जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में हम अपने क्रिप्टोज को स्टोर करते हैं। तो ये 100% डिसेंट मतलब एक सेफ एंड सिक्योर्ड वॉलेट है, जिसके हम अपने फंड्स को, अपने क्रिप्टो एसेट्स को स्टोर करते हैं। मैं पर्सनली हार्डवेयर वॉलेट यूज नहीं करता हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे टच में ऐसे लोग हैं जो हार्डवेयर वॉलेट को यूज करते हैं, क्योंकि वो बड़े एसेट्स के ऑनर हैं, यानी क्रिप्टो करेंसीज में वो बड़ा एसेट्स के होल्डर हैं। तो वो अपने फंड को 100% सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, इसलिए वो हार्डवेयर वॉलेट का यूज करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट से अलग होता है। दैट मीन्स कि वहां पर हैकिंग एटम्स या इस तरह की चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो हार्डवेयर वॉलेट्स में अगर आप अपने फंड्स को रखना चाहें तो आपको परचेज करना पड़ेगा हार्डवेयर वॉलेट। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, अलग अलग जगह से आप अपने लिए 5 से 25 हज़ार रुपए के बीच में वॉलेट्स आते हैं। आप कोई भी परचेज करके उसमें स्टोर कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। अब सॉफ्टवेयर की वॉलेट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर सॉफ्टवेयर वॉलेट इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है। तो यहां पर भी सॉफ्टवेयर वॉलेट जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। अगेन, सॉफ्टवेयर वॉलेट भी दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड वॉलेट, दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। तो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट कौन से होते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट कैसे होते हैं, दोनों में फर्क समझते हैं। सेंट्रलाइज्ड वॉलेट वो वॉलेट होते हैं जिसके पीछे कोई सेंट्रल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हम अपना फंड अगर किसी भी सेंट्रल वॉलेट में डालते हैं, दैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ पर्सन या उस कोई कंपनी या फिर कोई सिंगल ऑनर हमारे फंड्स जो को अपनी कस्टडी में रखता है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फंड्स को, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारे फंड को स्टोर करने की। तो यहां पर हमारा पूरा फंड जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास रहता है, और अगर वो चाहे तो वो हमारे फंड्स को विड्रॉ करने से भी मना कर सकता है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर रहता है सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी जितने भी सेंट्रल एक्सचेंज है, चाहे वो इंडियन हो या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो, जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो सारे एक्सचेंजेस में जो वॉलेट प्रोवाइड होता है वो सारे क्या है, आपको सेंट्रलाइज वॉलेट है। यानी वहां पर हमारा फंड एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट में वहां पड़ा रहता है, हमें चाहिए तो विड्रॉ कर सकते हैं, अगर लिक्विडिटी अवेलेबल है तो वो विड्रॉ दे देते हैं। अदरवाइज बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जो हमें विड्रॉ करने से रोकते हैं। तो यहां पर डिसेंट्रलाइज वे की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज वे में हमारे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर रहते हैं, और एक सीक्रेट की हमें दी जाती है जब हम अकाउंट ओपन करते हैं सेंट्रलाइज वॉलेट में, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। तो वहां पर इस सीक्रेट की के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, अपने फंड्स को वहां पर डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। यानी यहां पर एक सीक्रेट की चाहिए होती है अकाउंट को एक्सेस करने के लिए।
और ये सीक्रेट की अगर हमसे खुदा ना खास्ता कभी मिस हो गई तो हमारे फंड्स हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएंगे। यानी दुनिया की कोई भी पावर हमारे फंड्स को वापस ला नहीं सकती हमारे पास। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है डिसेंट्रलाइज वॉलेट का। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये 100% सेफ वॉलेट्स हैं। यहां पर हमारा पैसा एक सीक्रेट की के माध्यम से हमारे कंट्रोल में रहता है। हम जब चाहें अपने फंड्स को यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इस फंड को यहां से विड्रॉ नहीं करा सकती है, हमारी मर्जी के बगैर विड्रॉ नहीं करा सकती है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में अगर हम कॉमन जो फेमस जो है वॉलेट्स की अगर हम बात करें तो एक हमारा नाम मेटामास्क वॉलेट है, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट है। ये दो बड़े नाम है, मैं बेसिकली दोनों को यूज करता हूं तो मैं इन दोनों के नाम आपको ले रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जिनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। आप अपने हिसाब से अपने क्रिप्टोज को कौन से वॉलेट पे रखना है ये आप चूज कर सकते हैं। तो इसके इन दोनों चीजों में अगर हम बात करें, अगर इसको मैं कॉमन भाषा में, जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनको मैं एक नॉर्मल भाषा में समझाना चाहता हूं कि जैसे आप अपने पैसे को, रुपए को कहां रखते हैं, अपने पैसे और रुपए को अपने बैंक में रखते हैं। तो बैंक क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। यानी कि हमारा पैसा बैंक में सेफ है ऐसा हमें लगता है, लेकिन हमारा पैसा तो बैंक तो इनडायरेक्टली यूज कर रही है। तो इसी तरह से डिसेंट्रलाइज को अगर हम समझें तो मान लीजिए वो पैसा विड्रॉ करके हमने अपने जेब में रख लिया या हमने अपनी कस्टडी में रख लिया, अपने घर पे रख लिया, तो क्या हो गया, वो डिसेंट्रलाइज वे में हमारा पैसा स्टोर हुआ है। यानी वो पैसा अब हमारे ओनरशिप में है, हमारे कंट्रोल में है, हम हमारे पॉकेट में है। हम चाहे तो उसको खर्च करें, चाहे तो ना करें। तो ये दोनों वॉलेट्स का मैंने एक साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अब आप पूछ रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा वॉलेट हमारे लिए ज्यादा सिक्योर्ड होगा, तो यहां पर दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो सेंट्रलाइज वॉलेट में रखिए, 10, 15, 20 हजार तक का अमाउंट रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बड़े क्रिप्टो एसेट्स बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ में इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यूज करना चाहिए और उसको कैसे यूज करते हैं ये आपको सीखना चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं सारे ट्यूटोरियल्स आपको दूंगा कि कैसे ये सारे वॉलेट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट अगर आप देना चाहें तो वेल एंड गुड, आप मुझे कमेंट दीजिए ताकि हम वीडियोस की चीजों को और इंप्रूव कर सकें। दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस मैं आपको देता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।